की जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 23वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 24वें श्लोक को महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने 23वें श्लोक में देखा था कि जो भंवरा है उस भंवरे से बचाने के लिए, उस भंवरे से शकुंतला को बचाने के लिए राजा दुष्यंत रंगमंच पर आ जाता है और उस भंवरे को रोकता है। तब वो जो शकुंतला है अपनी सखी अनसुईया प्रियंवदा के साथ वो सभी लोग एक चबूतरे पर बैठ करके बातचीत करते हैं। बातचीत में उसकी जो दोनों सखियां हैं वो राजा दुष्यंत से पूछते हैं कि आप किस राजा वंश में उत्पन्न हुए हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, इत्यादि सारी बातों की जानकारी जब करते हैं तब राजा दुष्यंत अपने को राजा न बता करके वो बताता है कि राजा दुष्यंत ने हमको यहाँ पर धर्माधिकारी बना करके भेजा हुआ है कि आप जाकर के पता कीजिए कि आश्रम में सारे कार्य, उनके जो यज्ञादि कार्य हैं वो अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं या नहीं हैं। इसके बाद जो शकुंतला है वह भी राजा दुष्यंत के रूप को देख करके उस पर मोहित हो जाती है। इसके बाद राजा दुष्यंत भी शकुंतला की दोनों सखियों अनसुईया और प्रियंवदा से पूछता है कि ये शकुंतला किसकी पुत्री है। तब जो अनसुईया है वो बताती है कि एक महर्षि कौशिक नाम के, यानी विश्वामित्र नाम के एक महर्षि हुए, ये उन्हीं की संतान है और उनके त्याग दिए जाने के बाद ये जो शकुंतला है वो महर्षि कर्ण को प्राप्त हुई है। इसी सिलसिले में वो आगे बताते हैं कि एक बार जब महर्षि कौशिक यानी विश्वामित्र मालिनी नदी के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनकी तपस्या से भयभीत होकर के कुछ देवताओं ने मेनका नाम की एक अप्सरा को भेजा और वो जो महर्षि कौशिक थे वो उस पर आसक्त हो गए और ये जो शकुंतला है ये उन दोनों की संतान है। इस बात को सुन करके जो राजा दुष्यंत है वो कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः, स्यात् अस्य लिखा हुआ, स्यात् अलग और ये अस्य अलग, ना प्रभातरलम ज्योति अलग और ये उदेति अलग, वसुधा तलात् कह रहा है। मानुषीषु माने मानव लोक की स्त्रियों में, मनुष्य लोक की स्त्रियों में, मानव लोक की स्त्रियों में कह रहा है कि कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः। अस्य माने इस, रूपस्य माने सौंदर्य की, इस शकुंतला के जैसे सौंदर्य की, संभव माने उत्पत्ति, कथम वा स्यात्, कथम वा स्यात्, कथम माने कैसे, वा स्यात् माने हो सकती है, कैसे हो सकती है, वह माने अथवा भी होता है, अथवा मानुषीषु माने मनुष्य लोक की स्त्रियों में, स्यात् अस्य माने इस, रूपस्य माने सौंदर्य की, इस सौंदर्य की यानी शकुंतला के सौंदर्य की, संभव माने उत्पत्ति, कथम स्यात् कैसे हो सकती है, मनुष्य लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य, इस प्रकार का सौंदर्य हो ही नहीं सकता। ये शकुंतला निश्चित रूप से अप्सरा की संतान है, इसीलिए ये इतनी खूबसूरत है। आगे कहता है, ये एक सूक्ति वाक्य है, अंतिम लाइन, ना प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात्। कह रहा है कि प्रभा तरलम, प्रभा माने कांति से, तरलम माने उज्ज्वल, कांत से उज्ज्वल, ज्योति माने जो ज्योति है, प्रकाश है, वह ना उदेति वसुधा तलात् ना उदेति वसुधा तलात्। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, तलात् माने तल से, पृथ्वी तल से
ना उदेति, उदेति ना, उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रभा माने कांत से, तरलम माने उज्ज्वल, कांत से उज्ज्वल, ज्योति माने जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो विद्युत आदि है, वह बफुधा तलात ना उदेति, बफुधा तलात माने पृथ्वी तल से, ना माने नहीं उदय हो सकती। जिस प्रकार से विद्युत आदि जो आकाश में चमकने वाली बिजली आदि है, वह जिस प्रकार से आकाश में ही उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से ये जो शकुंतला है, ये निश्चित रूप से कोई स्वर्गीय अप्सरा की पुत्री है। और ऐसे जो कांत से उज्जवल जो प्रकाश होता है, वह पृथ्वी तल से पैदा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कांत से उज्जवल ज्योति पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार से जो शकुंतला है, ये भी मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस बात को महाकवि कालिदास ने यहाँ पर बतलाया हुआ है।